घर के सीधे साधे सामान भी कभी कभी जिंदगी की सबसे रोचक चीजें हो सकते हैं। हालांकि इनमें से कुछ सामान तो ऐसे हैं जिनसे कभी भी किसी भी तरह का नुकसान नहीं है, लेकिन जब इन्हें इस्तेमाल करने के लिए दिया जाता है तब ये कुछ ऐसा काम कर जाते हैं जिनके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो पेश है कुछ ऐसे ही सामानों की सूची जो आपके घर में आराम से मिल सकते हैं। नंबर 10, पेंसिल टॉर्च। तो पेश है घर की सबसे आम वस्तु का एक ऐसा उपयोग जो आपके बेहद काम आ सकता है और बेहद कूल भी है। ये सामान है एक पेंसिल। आप पेंसिल और एक पावरफुल बैटरी जैसे कि कार की बैटरी से आप एक चमकदार लाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर कभी आप अंधेरे में कहीं अटक जाते हैं और वहाँ किसी तरह की लाइट नहीं है, तो आप इस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने कार के इंजन को देख सकते हैं। इसके लिए आपको पेंसिल को इस तरह से छील लेना है ताकि आपके पास सिर्फ लीड बचे और फिर इसे 4 भागों में बांट लें ताकि हर एक हिस्से में आपको 3 से 5 मिनट तक रोशनी मिले। इसके लिए आपको जरूरत होगी एक वायर की जो आपको अपनी गाड़ी के स्पीकर से मिल सकते हैं और फिर लीड को अपनी गाड़ी के टर्मिनल से दोनों ओर जोड़ दें। थोड़ी देर में लीड चलने लगेगी क्योंकि ये फिलामेंट की तरह काम करती है और क्योंकि ग्रेफाइट एक पुअर कंडक्टर है, इसीलिए इसकी करंट सिचुएशन इसे जलने पर मजबूर कर देती है और कुछ इसी सिद्धांत पर लाइट बल्ब का फिलामेंट भी जलता है। इसका डायमीटर जितना ज्यादा पतला होगा उतना ही ज्यादा अच्छा होगा और उतनी ही जल्दी ये गर्म होकर जल्दी जल जाएगी। और तो और ज्यादा बैटरीज का मतलब है ब्राइटनेस भी ज्यादा बढ़ेगी क्योंकि ये लीड से होकर बहती है। और ये कहने में कोई शक नहीं है कि ऐसा अपने रिस्क पर ही करें क्योंकि बिजली और जलते हुए ग्रेफाइट के साथ खेलना कोई आसान बात नहीं है। नंबर 9, ब्लास्ट होती बोतल। बोतलों में कुछ चीजों को मिक्स करके इतना प्रेशर क्रिएट किया जाता है कि वो बोतल ब्लास्ट हो सकती है। और हाँ, ये भूलेगा मत कि आप ऐसा करते वक्त एक बम का निर्माण कर रहे हैं। इसीलिए मैं पर्सनली आपको ऐसा करने की सलाह नहीं दूंगा, तो प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें। पहले तरीके में बाथरूम क्लीनर जिसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एल्यूमिनियम फॉइल के साथ मिक्स करना है। इस काम के लिए जो क्लीनर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है द वर्क्स। अब इन दोनों चीजों को अच्छे से बोतल में मिक्स करके शेक करना है और उल्टी गिनती शुरू करनी है। दरअसल एल्यूमिनियम फॉइल के ऊपर वैक्स की एक कोटिंग होती है और टॉयलेट क्लीनर का एसिड उससे रिएक्ट करता है जिसके कारण एल्यूमिनियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। बोतल तेजी से फैलती है और आखिरकार एक जोर की आवाज के साथ ब्लास्ट हो जाती है। इससे आपकी उंगलियों को भी नुकसान पहुंच सकता है या फिर आप अंधे भी हो सकते हैं। बहुत ही गंभीर बात है और इसलिए कई देशों में इस तरह के पदार्थों के निर्माण पर प्रतिबंध भी है। वैसे आप कोक और मेंटोस वाली ट्रिक को भी अपना सकते हैं, लेकिन इससे भी एक बढ़िया तरीका है जो आप अपने घर पर अपना सकते हैं। ऐसा करने के लिए आपको बेकिंग सोडा को विनेगर के साथ मिक्स करना है और इन दोनों से आपको किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। ऐसा करने से कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है जिससे बबल्स का निर्माण होता है जो झाग के फव्वारे के रूप में बोतल से बाहर आते हैं। अगर आप बोतल को सील करते हैं तो आप एक बॉम्ब का निर्माण कर रहे हैं जो कि खतरनाक है। लेकिन आप ऐसा एक छोटे से सील कंटेनर में करते हैं जैसे कि पुरानी कैमरा की फिल्म का केस, तो आप एक हानि रहित ग्रेनेड बना सकते हैं जो फेंकने पर फूटता है। बस ऐसा करते वक्त अपनी आंखों का ध्यान जरूर रखें। नंबर 8, हार्नेस प्लाज्मा बॉल इलेक्ट्रिसिटी। प्लाज्मा बॉल्स हमेशा से ही बहुत प्रभावशाली होते हैं। ये टेस्ला कॉइल पर आधारित होते हैं और इनमें नियोन जैसी गैसेस होती हैं जो हाई फ्रीक्वेंसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बाहरी इंसुलेटेड ग्लास तक पहुंचाती हैं। प्लाज्मा के आर्क देखने में बेहद आकर्षक होते हैं और इन्हें हकीकत में अन्य विचित्र उपयोगों के लिए बनाया जाता है। उदाहरण के तौर पर आप इसकी मदद से एक फ्लोरोसेंट ट्यूब को जला सकते हैं जिसे किसी भी चीज से कनेक्ट नहीं किया गया हो। इसका एक और इंटरेस्टिंग इस्तेमाल ये है कि अगर आप इसकी बाहरी सतह पर एक सिक्का रखते हैं जैसे आप कंडक्टर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन से भर जाता है और ये प्लाज्मा बॉल द्वारा ग्लास से गुजर जाते हैं। इसका ये मतलब है कि आप प्लाज्मा बॉल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। एक बार अगर आपके पास भरपूर इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं तो ये सिक्के के पास आकर अपनी सारी ऊर्जा रिलीज कर देंगे और अगर आप इस सिक्के को दूसरे सिक्के की मदद से छूते हैं तो आपको एक छोटा सा शॉक लगना पक्का है। इसीलिए मैं आपको ऐसा करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा। अगर आप इस सिक्के के ऊपर एक कागज का टुकड़ा रखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स उनको जलाकर रख देंगे और आपको एक चिंगारी भी नजर आ सकती है। इसलिए कभी भी इस सिक्के को अपनी उंगली से ना छुएं क्योंकि ऐसा करते वक्त सिक्का एक कैपेसिटर की तरह काम करता है, एनर्जी को अपने अंदर इकट्ठा करता है जिसे बाद में वो डिस्चार्ज कर देता है। नंबर 7, माइक्रोवेव में साबुन उगाना। साबुन आपको कई आकारों और माप में मिलते हैं। साबुन की उत्पत्ति तकरीबन 1870 में हुई थी और तब से लेकर अब तक इतने दशकों में आपको इनके कई ब्रांड्स भी देखने को मिल गए हैं। इतने सारे साबुनों में साबुन पानी में तैर सकते हैं जिसमें आइवरी नाम के ब्रांड का भी नाम शामिल है। वैसे साबुन जैसी ठोस वस्तु पानी में तैरती क्यों है? ऐसा इसलिए हो सकता है जब ये पानी से हल्की हो। और इसे इसकी डेंसिटी कैसे प्राप्त होती है इसका पता आप इसे माइक्रोवेव में रखकर कुछ देर गर्म करके पता लगा सकते हैं। अगर आप आइवरी साबुन को कुछ देर के लिए गर्म करते हैं तो इसके एयर पॉकेट्स नाटकीय रूप से बढ़ते हैं जिससे सोप का आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और ये बहुत हद तक
सफल की तरह नजर आता है। अगर आम साबुनों की बात करें तो वे पिघल जाते हैं। अगर आप इस साबुन को खोलते हैं तो आपको इनमें एयर पॉकेट्स तो नजर आएंगे नहीं, जैसे कि आपको एरो चॉकलेट बार में नजर आते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि इसके निर्माण के दौरान हवा के बुलबुले को मिश्रण में मार दिया जाता है। इसकी खोज एक दुर्घटनावश हुई थी और इसे बेहतरीन क्वालिटी का माना जाने लगा और कुछ इसी प्रकार आइवरी ने द सोप दैट फ्लोट्स का नारा हासिल किया। नंबर 6, ताश के पत्ते फेंकना चाकू। हम सभी के घर में ताश के पत्ते तो होते ही हैं। वैसे इनसे आप कार्ड गेम्स खेलने के अलावा और भी बहुत सारे खतरनाक काम कर सकते हैं। आप एक खेल खेल सकते हैं। कार्ड्स को आप निंजा स्टार्स के हथियारों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हें 100 मील प्रति घंटे के हिसाब से चलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा करने के लिए किसी महारथी की जरूरत होती है और ये किसी भी फल को काटने के लिए पर्याप्त है, जैसे कि ये केले के 2 टुकड़े कर सकते हैं या फिर कागज, यहाँ तक कि ये आपकी स्किन तक को काट सकते हैं या फिर आपकी आंखों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। और इसलिए कहता हूँ, लोगों की तरफ कार्ड्स फेंकना छोड़ दीजिए। अगर आप इसे एक लेवल और आगे ले जाना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड्स और भी ज्यादा मजबूत होते हैं और ये इन कार्ड्स के और भी ज्यादा पावरफुल वर्जन हैं और ये सोडा कैंस को तो आसानी से काट सकते हैं। खतरनाक है ना। नंबर 5, टूथपिक से गुरुत्वाकर्षण को केंद्रित करने की ट्रिक। ये एक बेहतरीन पार्टी ट्रिक है जिसमें एक टूथपिक की मदद से किचन के एक बर्तन की गुरुत्वाकर्षण और बैलेंस करने की क्षमता को मापा जाता है। इसके लिए आपको 2 कांटों को एक साथ रखना पड़ेगा और दोनों के ही बीच में एक टूथपिक रखें और फिर इसके बाद इसे ग्लास के किनारे पर बैलेंस होने के लिए रखें। इसके बाद आप एक्स्ट्रा टूथपिक को बाकी के स्ट्रक्चर की छिड़खानी के बिना भी चला सकते हैं। फिर भी ये खुद को अच्छे से बैलेंस किए रखता है। क्या आपको वो बैलेंसिंग बट वाले खिलौने याद हैं जिन्हें आप अपनी उंगलियों पर बैलेंस कर सकते थे? यहाँ पर भी वही सिद्धांत लागू होता है। नंबर 4, धुएं का वाटरफॉल। आप घर के कुछ सामान का उपयोग करके बेहतरीन धुओं का वाटरफॉल क्रिएट कर सकते हैं। ये देखने में बेहद नाजुक और सुंदर होते हैं। वैसे तो धुआं हमेशा ही ऊपर की ओर उठता है, लेकिन जब हम इसे हवा के संपर्क में आने से पहले ठंडा होने देते हैं तब ये डूबती है और ये हवा की तुलना में इसकी डेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है और हम इस बात का फायदा उठाकर धुएं का झरना भी बना सकते हैं। अगर आप पोस्ट इट नोट्स या फिर स्टिकी नोट्स को रोल करते हैं और उन्हें एक पर्टिकुलर एंगल पर लगाते हैं तो हम धुएं को एक ट्यूब की सहायता से नीचे की ओर जाने देते हैं और उसे ठंडा होने का एक मौका देते हैं, जिसकी वजह से ये नीचे की ओर बढ़ता है। और अगर आप इस ट्यूब के आखिरी सिरे को जलाते हैं और धुआं नीचे की ओर बढ़ता चला जाता है तब ये इतना ठंडा हो जाता है कि ऊपर की बजाय नीचे तैरता है। और आप इस तकनीक की मदद से धुएं को एक ग्लास में इकट्ठा कर सकते हैं और उसे पानी की तरह बहा भी सकते हैं। नहीं, इसमें कोई जादू नहीं है, ये तो बस धुएं का कमाल है। नंबर 3, दूध का पत्थर और लकड़ी के बुरादे से बना कवच। दूध की मदद से हम बस कुछ ही स्टेप्स की सहायता से पत्थर जैसी चीज बना सकते हैं। इस पदार्थ को हम मिल्क स्टोन के नाम से जानते हैं। वो असल में एक तरह का प्लास्टिक होता है। दरअसल दूध में कैसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है और मोनोमर होते हैं और इनकी चेन को पॉलीमर के नाम से जाना जाता है। और जब हम इसे दूध से अलग करते हैं और इसे एक आकार देकर इसे सूखने देते हैं तो ये कड़क प्लास्टिक का रूप ले लेता है और इतिहास में इसका उपयोग गहने, बटन्स और आभूषण बनाने के लिए किया जाता है। दूध से बनी ज्वेलरी को इंग्लैंड की क्वीन मैरी के लिए भी बनाया गया था। इसके लिए जरूरत है सिर्फ और सिर्फ गर्म दूध और विनेगर की। दोनों को मिलाएं और तब तक हिलाएं जब तक कि दूध फट ना जाए। इस फटे हुए दूध से निकला पदार्थ कैसीन अर्थात छेना है। एक बार आप दूध को छेने से अलग कर दें और उससे एक्स्ट्रा पानी को निकाल देते हैं। उसके बाद इसे किचन टॉवल के बीच रखकर आकार देना शुरू कर दें और जब ये पूरी तरह से 2 दिनों में सूख जाता है तो आपके पास एक पत्थर जैसा पदार्थ बचेगा जिसको तोड़ना आपके हाथों के लिए मुश्किल होगा। एक बात और, दूध के अलावा और भी कई ऐसे पदार्थ हैं जिनसे कड़क संरचनाओं को रूप दिया जा सकता है। पाइक्रीट एक ऐसा अजीब पदार्थ है जिसे लोगों ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान खोज निकाला है। इसे लकड़ी के बुरादे और पानी से बनाया जाता है जिसे बाद में जमा कड़क बर्फ का रूप दिया जाता है और ये इतना कड़क होता है कि ये गोली के झटके को भी आराम से बर्दाश्त कर सकता है और तो और इसे पिघलने में भी बहुत ज्यादा समय लगता है। इसलिए इसे ठंडे प्रदेशों में लंबे समय तक चलने वाली संरचनाओं का रूप दिया जाता है, जैसे कि आइंडोवन का ये गुंबद। इनफैक्ट लोगों ने तो इससे 1940 में विमान बनाने का भी सोचा था। नंबर 2, नींबू को बैटरी की तरह इस्तेमाल करना। घर पर किए जाने वाले साइंस के एक्सपेरिमेंट्स में हमने छोटी लाइट्स को या फिर एलईडी लाइट्स को जलते हुए देखा है। नींबू का स्वाद कैसा होता है ये हम सभी जानते हैं। इनके स्वाद के बारे में और तो और एसिडिक कंटेंट और खट्टेपन के बारे में भी हम सब जानते हैं। इस फ्लेवर के पीछे सिट्रिक एसिड का हाथ होता है जो इन सभी साइट्रस फलों में पाया जाता है, लेकिन नींबुओं में ये अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है। नींबुओं को हम बैटरी के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 2 मेटल्स डालने हैं, जैसे कि एक तांबा का सिक्का और एक जिंक की कील। जब हम इनसे एक वायर को कनेक्ट करते हैं तब लाइट्स जलना शुरू हो जाती है। लाइट्स जलने का मतलब है नींबू में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना शुरू में हो गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नींबू में इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को ले जा सकते हैं। ये एक सामान्य बैटरी जैसा ही काम करती है जिसमें आप केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल करंट में बदलते हैं।
इसे रेडॉक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है, जहां एक मेटल इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है और दूसरा ऑक्सीडाइज्ड होकर अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है और इससे नींबू में इलेक्ट्रॉन्स का बहाव शुरू हो जाता है, जिससे परिणाम स्वरूप वायर से इलेक्ट्रिकल चार्ज खींचा जा सकता है। एक नींबू से एक छोटा सा बल्ब तो आराम से जलाया जा सकता है, क्योंकि इससे 1 वोल्ट जितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। लेकिन अगर हम एक से ज्यादा नींबुओं का इस्तेमाल करें तो शायद इनसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जलाए जा सकते हैं। तो अगर किस्मत से आपके हाथ नींबू आते हैं तो उन्हें बैटरी के तौर पर उपयोग करें। इससे पहले कि मैं आपको इस वीडियो के सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल के बारे में बताऊं, मैं चाहूंगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हम इस तरह की बेहतरीन वीडियोस रोज ही अपलोड करते हैं, तो हर रोज एक नई जानकारी को पाना मिस ना करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें, ताकि आप रोज ही ऐसे मजेदार वीडियोस देख सकें। नंबर 1, संतरे से आग को बढ़ावा देना। साइट्रस फ्रूट्स का कमाल सिर्फ उनके स्वाद और स्वास्थ्य तक नहीं है, बल्कि वे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से भी ज्यादा कारगर साबित हो सकते हैं। दरअसल हम संतरे के छिलके से आग को बढ़ावा देने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। भले ही इनसे निकली लपटें बड़ी ना हो, लेकिन ये आपको किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। तो अगर आप अपना ध्यान रखते हैं तो आप इस ट्रिक को अपने घर पर भी आजमा सकते हैं। ये बेहद आसान है। इसके लिए आपको सिर्फ एक संतरे को काटना है और उसे कैंडल की मदद से 1 मिनट के लिए गर्म करना है। इसके छिलके के अंदर मौजूद हवा और तेल के पॉकेट्स का विस्तार होता है। एक बार अगर ये अच्छे से गर्म हो जाए तो इसे एक लाइटर के नजदीक ले जाकर इसके रस को उड़ाएं और एक छोटे से धमाके का मजा ले लें, जो कि आग की लपटों के रूप में आपको नजर आएगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें मौजूद तेल और हवा इसको बढ़ावा देती है और आपको आग की लपटें दिखाई देती हैं। कॉकटेल्स बनाते वक्त मनोरंजन के लिए ये बेहतरीन ट्रिक्स है और इससे आप किसी भी ड्रिंक्स में फ्लेवर का मजा तो ले ही सकते हैं, जिसमें ऑरेंज एसेंस की जरूरत हो। तो अब अगर आपको संतरे हासिल हो तो इनसे फ्लेम थ्रो बनाना ना भूलें। इनमें से कौन सी ट्रिक आपको सबसे ज्यादा पसंद आई है, नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।